Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuhu. Good afternoon, everybody. How are you all? I hope you all are fit and fine at home. I myself, Sheikh Sumaya, on behalf of SDMES Boys English Medium Primary School from Standard 2nd, will going to teach you today English 2. Our today's topic is complete the sentences. आज हम लोग सेंटेंस कंप्लीट करना सीखेंगे। लाइक कि सेंटेंस में जो हमको फ्रेजेस दिए हैं उनको कहाँ कहाँ हमको रखना है वो हम देखेंगे। ओके चिल्ड्रन, चलो एक बार अच्छे से पढ़ लेते हैं। पहले कंप्लीट दी सेंटेंसेस। ओके, ये हमारा हेडिंग है। ए, कंप्लीट दिस स्टोरी विद द करेक्ट फ्रेजेस फ्रॉम द बॉक्स। फ्रेजेस का क्या मतलब होता है कि इनकम्प्लीट सेंटेंस, यानी कोई ग्रुप ऑफ वर्ड्स है पर उसको हम समझ नहीं सकते कि उसका पूरा मतलब क्या होता है, तो उसको कहेंगे हम फ्रेजेस। लाइक यहाँ पर ये हेल्प बॉक्स दिया है, इसमें देखो, कैचेस द माउस, CATCHES, कैचेस द माउस। थैंक्स द माउस, THANKS, थैंक्स द माउस। हेल्प यू समडे, HELP, हेल्प यू समडे। लेट्स द माउस गो, माउस को जाने दिया। कट द नेट, नेट को कट किया। द माउस हेल्पिंग हिम, माउस उसकी मदद करती है। तो ये किस तरह के फ्रेजेस होते हैं जिसमें हमको कंप्लीट सेंस नहीं मिलता कि इसका पूरा पूरा मतलब क्या बन रहा है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अ लायन इज फास्ट अस्लीप इन द जंगल। एक जंगल है जिसमें एक लायन है जो बहुत ही गहरी नींद में सो रहा है। फास्ट अस्लीप का मतलब क्या होता है? गहरी नींद में सोना। फास्ट अस्लीप का मतलब होता है गहरी नींद में सोना। अ लिटिल माउस हु लिव्स नियर बाय बिगिंस टू प्ले विद द लायंस टेल। लिटिल माउस है जो वहीं आसपास रहती है, वो क्या करती है, जो लायन सो रहा है उसकी टेल के साथ, है ना, यानी उसकी पूंछड़ी के साथ खेलने लगती है। अब लायन को छेड़ना कोई अच्छी बात है? अभी लायन जाग जाएगा तो उसको पकड़ के खा नहीं जाएगा। पर यहाँ पर वो क्या करती है, जो माउस है छोटा सा, वो लायन की टेल के साथ खेलने लगता है। द लायन वेक्स अप एंग्रीली, एंग्रीली यानी गुस्से से। लायन गुस्से से जाग जाता है। एंड, और क्या करता है लायन? पहले गुस्से से जागेगा तो सबसे पहले क्या करेगा? माउस को पकड़ लेगा, है ना। तो यहाँ हम लिखेंगे कैचेस द माउस। एक आपको करके दिखाया है, कैचेस द माउस। द माउस सेज, अब माउस क्या कहती है? यहाँ लायन ने माउस को पकड़ लिया तो माउस क्या कहता है? प्लीज लेट मी गो, यानी वो उसको रिक्वेस्ट करता है कि भाई मुझे जाने दो। प्लीज डू नॉट किल मी, वो उसे क्या रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज मुझे मत मारो। आई मे बी एबल टू हेल्प यू समडे, यानी कि मैं किसी दिन आपकी मदद ज़रूर करूँगी। अब कभी देखा है इतने छोटे को इतने बड़े की मदद करते हुए? पर ये बिल्कुल हो सकता है। कभी भी किसी को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि ये छोटा है तो ये थोड़ी मेरी हेल्प कर सकता है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कभी कहीं ऐसा होता है कि जो काम बड़े नहीं कर पाते वो छोटे कर लेते हैं, तो कभी किसी को छोटा नहीं समझना है। तो यहाँ भी माउस उसको कहता है कि मैं तुम्हें किसी दिन मदद ज़रूर करूँगा। However, he lifts his paw, paw यानी जो उसका लायन का पंजा होता है ना, उसको कहते हैं paw, and lets the mouse go, और वो पंजा खोलकर माउस को जाने देता है। A few days later, the mouse, एक मिनट, यहाँ हम लोगों का एक लाइन छूट गई है बेटा, देख लेते हैं। हेल्प यू समडे, है ना, प्लीज लेट मी गो। द लायन लव्स एट द आइडिया ऑफ द माउस हेल्पिंग हिम। यहाँ पर जब माउस कहता है कि भाई मैं तुम्हारी मदद करूँगा एक दिन, तो लायन जो है वो हंसने लगता है ना, उसके ऊपर हंसता है कि ये क्या मेरी मदद करेगा, पर फिर भी वो उसे छोड़ देता है। अ फ्यू डेज लेटर The mouse sees that the lion is in a hunter's nest.
थोड़े दिनों के बाद माउस क्या देखता है कि लायन जो है वो हंटर की जाल में फंस गया है। द माउस रिमेंबर्स द लायंस काइंडनेस। फिर अचानक माउस को जो लायन ने उसके ऊपर दया दिखाई थी वो याद आ जाती है कि भाई लायन ने मुझ पर दया दिखाई थी और मुझे नहीं खाया था, मुझे जिंदा छोड़ दिया था। He decides to help the lion। और वो लायन की मदद करने के लिए सोचने लगता है कि मतलब तैयार हो जाता है कि मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। And starts to cut the net। और वो क्या करता है, जो नेट है उसको काटने लगता है विथ हिज शार्प टीथ। उसके तिन्ने दांतों से वो उसकी जो जाल होती है उसको काटने लगता है। सून द लायन इज फ्री। और इस तरह से लायन आज़ाद हो जाता है ना, हंटर की नेट से लायन छूट जाता है। द लायन थैंक्स द माउस फॉर हिज हेल्प। और इस तरह लायन जो है वो माउस को थैंक यू बोलता है। तो यहाँ देखा बच्चों आप लोगों ने कि किस तरह से एक छोटे से माउस ने इतने बड़े लायन की जान बचाई, उसकी हेल्प की। तो कभी भी किसी को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए कि भाई वो छोटा है, वो हमें काम नहीं आ सकता। नहीं, छोटी से छोटी चीज़ भी हमें काम लग सकती है। तो यहाँ पर हमारा ये कंप्लीट द सेंटेंसेस ख़त्म होता है। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई क्वेरी है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स पे या व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो। आई विल बी ग्लैड टू हेल्प यू आउट। और हाँ, वीडियो को देखने के बाद लाइक और शेयर करना ना भूलें। और अगर आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन डू सब्सक्राइब इट, ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहे। हैव अ गुड डे चिल्ड्रन, टेक केयर, थैंक यू।